तैयारी? गौतम क्या जा रहा हूँ माँ, वहाँ से डायरेक्ट ऑफिस चले जाऊंगा। गौतम के यहाँ क्यों? गौतम हमारा नौकर है और नौकर के यहाँ नहीं जाया जाता। माँ तुम अच्छी तरह जानती हो मैंने गौतम को कभी अपना नौकर नहीं समझा है, और फिर वैसे भी इस वक्त क्या मालिक और क्या नौकर। समय कैसा भी हो बेटा, नौकर को सिर पे नहीं बिठाते। शांति देवी, शायद तुम नहीं जानती कि नौकर वो सभी काम कर देता है जो नजदीकी रिश्तेदार या अपने दोस्त भी नहीं करते। इसलिए मैं कह रहा हूँ। अरे आप तो चुप ही रहा करो, जब भी बोलते हो बिना सोचे समझे बातें करते हो। भाई अब मैं सोच समझकर एक बात अपने बेटे से कहना चाहता हूँ। बोलिए। सुनो भाई, सोनी फिर आया था पैसों के लिए तकाजा करने। मैं तो उसे जवाब देते देते थक गया हूं। अब मैं इससे कैसे मुक्ति पाऊं? लो, जरा सी परेशानी आई, लंबा समय हो गया आपका। आपको पता है मेरे बेटे को कितनों को पैसा वापस करना है? माँ जी, मैं जरा मंदिर होकर आती हूँ। ठीक है बहू, लेकिन जल्दी आ जाना। मैंने पंडित जी को बुलाया है, तुम दोनों की कुंडली दिखानी। जी अच्छा। बाय। बाय। अच्छा माँ मैं भी चलता हूँ। हिम्मत से काम लो बेटा, ईश्वर जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। मैं तो कहूँगी एक बार गोविंद बाबू से मिल ले, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। माँ गोविंद बाबू से मिलकर अपमान के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। उनके घर के रास्ते हमारे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए। बेटा मिलने में हर्जी क्या है, ज्यादा से ज्यादा मना कर देंगे। माँ प्लीज, मैं जानता हूँ उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, उन्होंने हमेशा मुझे बेटे जैसा समझा है, लेकिन उन्होंने ये सब क्यों किया है आप अच्छी तरह जानती हैं। मैं जानती हूँ बेटा, और मैं ये भी जानती हूँ कि जो कुछ भी उन्होंने किया है सही किया है। हर बाप अपनी बेटी के लिए अच्छे से अच्छा घर ढूंढता है, उसके लिए ढेर सारे पैसे खर्च करता है, दहेज देता है। अगर उन्होंने तुम्हें अपने दामाद के रूप में देखा है तो इसमें हर्जी क्या है? अरे बेटा सुन तो, कैसे समझाऊं? चेक रिटर्न हो जाना आज की तारीख में किसी बड़े गुनाह से कम नहीं है डीसीपी साहब। जी हाँ, मेरा एक दोस्त है आनंद, उसे किसी वजह लखपतिया ने ढेर सारे चेक्स दिए और वो सारे चेक्स रिटर्न हो गए। जी हाँ, जाहिर है सफिशिएंट फंड ना होने की वजह से रिटर्न हुए हैं। बाबूजी आपकी फीकी वाली, अंकल आपकी। आनंद थाने में आ रहा है रिपोर्ट लिखाने के लिए। जो भी मुनासिब सुलूक हो वो विजय के साथ होना चाहिए। जी ठीक है। क्या सोच रहे लेना? मैं सोच रहा हूं गोविंद की विजय के साथ तेरी ऐसी क्या दुश्मनी? जानते हुए भी पूछ रहे? पूछ नहीं रहा हूं, सोच रहा हूं। बात तो एक ही है ना, तू खामोखा सोच कर अपना वक्त जाया कर रहा है। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने से क्या होगा? उसमें वक्त जाया नहीं होगा हमारा। विजय के खिलाफ पुलिस एक्शन बहुत जरूरी हो गया है। तूने विजय को पैसा मेरे कहने से दिया था ना? दिया तो तेरे कहने से ही था, पर वसूल भी मेरे बताए तरीके से करो, वरना भूल जाओ उस पैसे। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने से भी पैसा वापस नहीं आएगा, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। विजय को परेशान करने के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा हमें। लेकिन मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा। मेरे मन को इतनी शांति मिल जाएगी जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता है। तू जानता है उसने मेरा अपमान किया है, मेरी बेटी का अपमान किया है। अपनी बेटी के लिए उसका हाथ ही तो मांगा था मैंने, और कैसा मुंह तोड़ जवाब दिया था, याद है? बेटे बेटियों के रिश्ते की बातें हजारों जगह चलती है यार, है? इस पर अपमान जैसे क्या बात हो गई यार? अपमान कैसे नहीं हुआ? कैसे नहीं हुआ अपमान? उसने जिसे मैंने अपनी बेटी के लिए चुना, मेरी अपनी बेटी जो मेरी जिंदगी है आनंद, उसने मेरी बेटी के रिश्ते को ठुकरा दिया। मैंने अपनी बेटी की वजह से ही तो विजय को फैक्ट्री जमाने के लिए फाइनेंस दिलवाया था। उसने मेरे सपने को तोड़ा है आनंद। मैं अपनी बेटी की शादी उसके साथ करना चाहता था, और चाहूं भी क्यों ना, मैं अपनी बेटी को दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। गोविंद, जिस बेटी के लिए तू इतना सब करना चाहता है वो तो तेरी सूरत से भी नफरत करती है, तुझसे बात करना भी पसंद नहीं करती, और उसी की शादी तू अपने पसंद के लड़के से करना चाहता है। यही तो मैं चाहता हूं कि उसके दिल में मेरे प्रति जो नफरत भरी है वो किसी तरह तो दूर हो। मैं आज तक इस बात को नहीं समझ पाया कि
जो अपराध मैंने नहीं किया है उसकी सजा मुझे क्यों दी जा रही है? वो क्यों नहीं समझ पाती कि मैं उसका अपराधी नहीं हूं? वो जो समझती है मैंने वैसा कुछ नहीं किया है, मैंने वैसा कुछ नहीं किया आनंद। Good evening, Miss Copycat. फिर से लेट हो गया ना? सॉरी, ये ट्रैफिक मुझे समझ में नहीं आता। Excuse me, आपकी तारीफ? मैंने कहा ना, I'm sorry। बाय द वे मिस्टर, मैंने आपको पहचाना नहीं, और जिस कुर्सी पर आप जबरदस्ती आकर बैठ गए हैं वो पहले से ही किसी के लिए रिजर्व थे। ऐसे तो मैडम, जब तक आपके वो रिजर्व वाले भाई साहब नहीं आ जाते हैं तब तक तो बैठ सकता हूँ। प्लीज। ओके। थैंक यू। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ मिस्टर? जरूर। गौतम सिन्हा। वैसे प्यार से लोग मुझे गौतम कहते हैं। अच्छा, तो लोग आपको प्यार भी करते हैं? मुझे जानकर बहुत खुशी हुई। कभी कभी ये गलती कर लेते हैं। वैसे आपको खुशी हुई है जान के मुझे बहुत खुशी हुई। क्यों ना इस खुशी के माहौल में कुछ खुशनुमा बातें हो जाए। तुम शादी करोगी मुझसे? शादी? What do you mean? Exactly what I said. Will you marry me? तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझसे शादी की बात करने की? तुम जैसी लड़की के साथ अगर मैं प्यार करने की हिम्मत कर सकता हूं तो शादी से कैसा डरता? अजीब इंसान हो तुम। अरे कोई खुद भी अपनी शादी की बात करता है क्या? अपने किसी बुजुर्ग को हमारे घर भेजिए, फिर हम सोचेंगे। देखिए भैया, जहां तक हमारा सवाल है तो इस शहर में हमारे बुजुर्ग खुद ही हैं। जहां तक आपके बुजुर्गों का सवाल है तो क्यों ना तुम्हारे पिताजी से मिल लिया जाए। वैसे मैं भी सोच रहा था उनका आशीर्वाद मिल जाए तो कितना अच्छा है। मेरी बहुत तमन्ना थी कि क्या हुआ रक्षा? कुछ गलत कहा मैं? रक्षा क्या हुआ? मैंने गलत क्या कहा? तुम अच्छी तरह जानते हो गौतम कि मैं उस आदमी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, फिर भी तुम हमेशा जानबूझकर उसका जिक्र क्यों करते हो? क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस पिता शब्द को पुकारने के लिए मैं जिंदगी भर तड़पा हूं, बचपन में ही खो बैठा था अपने पिताजी को, उस शब्द को कहते हुए तुम इतना क्यों कतराती हो? इस क्यों का जवाब है मेरे पास गौतम। अब तुम्हें बताने से मेरे दुखों का जख्म भरेगा या नहीं, ये तो मैं नहीं जानती, पर इतना जरूर जानती हूँ कि उस आदमी का नाम लेकर उसके लिए मेरे दिल में और भी नफरत बढ़ जाएगी। मैं अपनी बेटी को सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं उसी की कसम खाकर कहता हूँ मैंने वैसा कभी नहीं किया जैसा समझता। इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है कुबेर। तुम दोनों बाप बेटे के बीच की दूरी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। अब तू चिंता क्यों करता है? मैं आऊं तेरे साथ, हैं? जा, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। देख मेरी तरफ देख, देखना। मैं चलता हूं। हाँ, और हाँ, विजय की बात तो अपने दिमाग से निकाल दो।
और ये भूल जा कि तूने उससे कभी दामाद बनाने की बात की थी, समझा? विजय को मैं इतनी आसानी से नहीं भूल सकता आनंद। उसका इनकार आज भी मेरी छाती को छलनी किए देता है। गौतम, तुम यहाँ नीचे, कोई खास बात है क्या? हाँ सर, ऊपर आनंद जी और साहू बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। वो ऐसी, मैंने उन्हें कहा भी कि आप नहीं आने वाले हैं, फिर भी साहू जाने को तैयार नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि तुमने सोचा कि तुम मुझे नीचे से वापस घर भेज दो। नहीं गौतम, मैं कब तक इस तरह पैसे मांगने वालों से मुंह छुपाता फिरूंगा? आज उनसे बात करी नहीं। लेकिन सर, अरे आनंद अंकल, आप यहाँ कैसे हैं? आप? I'm fine. How are you, बेटा? कमाल है सर, बड़ी देर कर दी आने में। कब से आपका रास्ता देख रहे हैं सर। अंकल आप प्लीज बैठिए, मैं अभी आपसे बात करता हूँ। No problem. अरे मोहन, साहब से चाय ठंडा पूछो। बैठिए। अरे उसने कही आपने मांग ली? अरे भाई, हम अपना पैसा मांगने आए हैं, कोई उधार मांगने नहीं आए जो घंटों बैठे इंतजार कर रहे हैं। कमाल है यार। ओ भाई, आप इतना क्यों जोश दिखा रहे हैं? सब चलता रहता है। चलो बैठिए, शांति से बैठिए। अरे भाई सुनो, हमारे गरम गरम साहू भाई के लिए कुछ ठंडा वंडा लेकर आओ। एक बात पूछूं सर? मैं जानता हूँ तुम क्या पूछना चाहते हो, खैर पूछो। सर, ऐसा नहीं हो सकता है कि हमें कहीं से 20-25 लाख का कर्ज मिल जाए? तुम जानते हो गौतम, ये संभव नहीं है। 20-25 लाख क्या, हमें तो 20-25 रुपये का कर्जा भी नहीं मिल सकता मार्केट। नहीं सर, मुझे पूरा अगर आप अपना दिमाग दौड़ाएं, अच्छी तरह सोचे, तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। फैक्ट्री शुरू करने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, अब सोचने से भी कुछ फायदा नहीं। सर हमको। हेलो, हाँ बोलिए वर्मा जी। गौतम बोल रहा हूं मैं। नहीं, विजय बाबू तो आज ऑफिस नहीं आए हैं। अरे मैं क्यों झूठ बोलने लगा, वो आज शायद ऑफिस नहीं आए। देखिए, आप एक्साइटेड मत होइए, आपको अपने पैसे मिल जाएंगे। फैक्ट्री कुछ ही दिन में शुरू हो जाएगी, आपको अपने पैसे मिल जाएंगे, ये मेरा वादा है। ओके, हाँ मैं बता दूंगा। बाय। आइए पंडित। नमस्कार बहन जी, नमस्कार। नमस्कार। लगता है हम गलत वक्त पे आ गए हैं कुंडली देखकर। नहीं पंडित जी, आप बिल्कुल सही वक्त पे हैं। आइए। धन्यवाद, धन्यवाद। आइए, बैठिए। कैसे हैं? हम तो चंगे भले हैं, आप सुनाइए कुंडली देखकर। कुंडली तो आपको देखनी है विजय की। ओहो, विजय की कुंडली हम बाद में देख लेंगे। अब हमें ये बताइए कि विजय बाबू की फैक्ट्री कैसे चल रही है? फैक्ट्री चल कहाँ रही पंडित जी, महीनों हो गए फैक्ट्री बंद है। फैक्ट्री बंद पड़ी है? ये क्या शुभ समाचार सुना दिया आपने हमें। हम क्या बताएं आपको, हम इतने परेशान हैं कि मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं दिखता। मेरी बात का बुरा मत मानिए बहन जी, मैंने तो कुंडली देखते ही कहा था कि राम और सीता की तरह कुंडली मिलती है। दोनों के 36 गुण मिले थे। लेकिन पंडित जी, 36 में से 36 गुण मिलना तो अच्छी बात है। आप बहन जी क्या बात कर रही हैं? 36 गुण मिलना कोई शुभ बात नहीं होती। शुभ नहीं होता? आपका मतलब एकदम साफ। 36 गुण मिलने पर 14 साल का वनवास, सीता हरण, महायुद्ध और राम का सीता को त्यागना, यही 36 गुण मिलने पर होता है। आपने तो हमें चिंता में डाल दिया पंडित जी, अब मैं करूं तो क्या करूं? बहू का त्याग। क्या मतलब? आपको बहू को त्यागना ही पड़ेगा अपने परिवार को बचाने के लिए। आपको पता नहीं पंडित जी, इस परिवार का हर सदस्य बहू को बहुत चाहता है। जा तो आप अपनी बहू को चाह लो, जा अपने परिवार को बचा लो। कुंडली देखकर ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? शर्म नहीं आती आपको इस तरह से बात करते हुए? अगर किसी का घर बना नहीं सकते तो उसे तोड़ने का भी हक नहीं है आपको। चले जाइए यहाँ से। जो हमारी भाभी का बुरा चाहता है वो इस घर में 1 मिनट नहीं रुक सकता। चुप रहो। खरा है मेहमान के साथ इस तरह बातें करते हैं। अंदर जाओ तुम दोनों, अंदर जाओ। पंडित जी, हम इन दोनों की तरफ से आपसे माफी मांगते हैं। बहन जी, यहाँ पे हम चलते हैं, आपके घर में हमारी बहुत इज्जत हो गई कुंडली देखकर। धन्यवाद, धन्यवाद। पंडित जी, इज्जत देने की बात करते हैं, ऐसे आदमी को तो जूते से मारना चाहिए। अगली बार आया ना तो ऐसे पिटाई करूंगी कि भूल जाएगा यहाँ का रास्ता। बड़ा पंडित बनता है। नमस्कार विजय बाबू, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए। बोलिए क्या बात है? ऐसा है विजय बाबू,
पानी अब सर से ऊपर निकल, वर्कर लोगों को रोकना मेरे बस में नहीं है। आप जल्दी कुछ कीजिए वरना क्या? वरना ये गौतम बाबू कि वर्कर लोग राजा को राजा भाऊ कहता है, क्योंकि वो जानता है कि राजा भाऊ अगर उन लोगों से काम ले सकता है ना, तो मौका पड़ने पर उनके हक के लिए लड़ भी सकता है। धमकी दे रहे हैं आप? राजा बाबू धमकी नहीं देता है गौतम बाबू, चेतावनी देता है। नमस्कार। क्या तुम्हें अभी पूरा यकीन है कि फैक्ट्री वापस शुरू हो जाएगी? हाँ सर, फैक्ट्री तो हमें शुरू करनी होगी। लेकिन सर, एक चलती हुई फैक्ट्री को देखकर कर्जदारों को यह विश्वास रहता है कि उनका पैसा डूबा नहीं है, उन्हें एक ना एक दिन जरूर मिल जाएगा। लेकिन कैसे गौतम? सर, जब आपने इस फैक्ट्री को शुरू करने का ख्वाब देखा था तो आपके पास क्या था? कुछ नहीं। फिर भी आपने मेहनत से पैसों की व्यवस्था की, इतनी बड़ी फैक्ट्री खड़ी की। तो सर, मुझे आज भी पूरा यकीन है कि अगर आप कोशिश करें तो इस फैक्ट्री को फिर से शुरू किया जा सकता है। कुछ भी होगा तुमसे बड़ा आशावादी आदमी मैंने दुनिया में नहीं देखा है। थैंक यू सर। सर, आज भी आनंद जी और साहू को आपको यही कहना है कि यह फैक्ट्री जल्द ही जल्द शुरू होने वाली है। ठीक है, बुलाओ उन्हें। यस सर। सर, एक बात कहना चाहता हूं, मैं ये सब आपके मन को झूठी तसल्ली देने के लिए नहीं कह रहा हूं। मुझे पूरा यकीन है कि अब तो फैक्ट्री को शुरू होना ही है। भाभी 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 भाभी, मेरी सबसे प्यारी भाभी, मेरी सबसे सुंदर भाभी। क्या बात है, आज इतना प्यार क्यों आ रहा है? क्या चाहिए? चाहिए? आपको कैसे पता चला? मुझे आपका डायमंड का सेट चाहिए जो भैया ने आपकी शादी की सालगिरह पर दिया था। उस ड्रॉ में पड़ा है, जाके ले ले। वाह, थैंक यू। कहाँ है ये? वाह, कितना सुंदर है। पता है, उस दिन आप पर बहुत सूट कर रहा था। आज मैं भी आपकी तरह सुंदर दिखना चाहती हूँ। क्यों, कोई खास बात है क्या? अरे, आप भूल गई, आज मोहिनी का बर्थडे है। मैं वहीं पे जाने की तैयारी कर रही हूँ। आपको दिख नहीं रहा मैं तैयार हूँ? उसका क्या है माय डियर सिस्टर, कि वैसे भी तुम्हारे तैयार होने और तैयार ना होने में ज्यादा फर्क तो है नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि जिस लड़की का और आईने का चोली दामन का रिश्ता हो, उसके बारे में कोई ये कैसे बताए भाभी कि वो कब तैयार है और कब तैयार नहीं है। लेकिन डोंट वरी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक आइडिया है। आज के बाद तुम जब भी किसी स्पेशल प्रोग्राम के लिए जाओ ना, तो तुम एक छोटा सा बोर्ड बना लिया करो कि मैं तैयार हूँ, और यहाँ चिपका दिया करो ताकि हमें पता तो चले कि ये तैयार है। भाभी देखिए ना राहुल को। अरे तू क्यों चिढ़ती है, ये तो मजाक कर रहा है। नहीं, आई एम सीरियस। राहुल भैया, ये लीजिए आपका जूस। राहुल भैया, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मुझे भैया मत बुलाया करो। मैं दूर दूर तक तुम्हारा कोई भाई भाई नहीं हूँ, समझी तुम? अच्छा ठीक है, तू इसे जूस दे और जा। भैया। क्यों, क्या कहलवाना चाहते हो माया मेम साहब से? भाभी देखा कैसी बात करी, देखा? अब तू क्यों छेड़ रही है इसे? वो क्या है ना भाभी, कभी तो इनके हाथ में होता है तो कभी मेरे। लेकिन तू बात में इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रही है? जा मेकअप कर। अच्छा जूस पी। अभी नहीं भैया, नहीं तो क्या करूं? भैया, क्या बड़बड़ा रही हो? सॉरी विजय भैया, मेरा मतलब विजय जी। अरे बाप रे। भाभी, अभी तक भैया नहीं है? बस आते ही होंगे। क्या बात है भाभी, भैया का बाहर कोई चक्कर वक्कर तो नहीं ना? लो भैया आ गए, मतलब डेफिनेटली कोई चक्कर नहीं है। आ गए? हम लोग चलते हैं। हाँ। ये दोनों कैसे चले गए? आपकी शक्ल देखकर। मतलब? शक्ल देखिए अपनी, कोई भी डर जाएगा। अच्छा हुआ आप आ गए, थोड़ा आराम कर लो, फिर मैं चाय बना देती हूँ। नहीं, बस मैं चाय नहीं पीऊंगा, मुझे बाहर जाना है। जब देखो तब बाहर जाना है, बहुत परेशान लगने लगे हैं। क्या बात है? कोई बात नहीं। विजय, अपनी जिंदगी का हमसफर बनाया है मुझे, सुख में हमेशा अपने साथ रखा, तो फिर आज दुख में क्यों परे हटा रहे हो? मुझे क्या दुख हो सकता है? हाँ? मेरे पास इतनी अच्छी बीवी है, इतने अच्छे माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, दोस्त हैं, मुझे क्या दुख हो सकता है?
हाँ, बिजनेस में कुछ परेशानियां हैं, लेकिन वो तो मुझे खुद निपटानी होंगी। तुम्हें बताकर तुम्हें दुखी क्यों करूं? अच्छा बाबा, ठीक है, इतना बड़ा लेक्चर मत दो, चले जाना, लेकिन थोड़ी देर तो मेरे साथ बैठ सकते हो। ओके।